वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 19 सितंबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है साथियों 17 सितंबर को। कब मनाया गया है? 17 सितंबर को मनाया गया है। अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जैसे कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है साथियों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को, विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को साथियों। कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व मजदूर दिवस 1 मई, विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए आईबी साथी बैंक ने लॉन्च किया है। आईबी साथियों किस बैंक ने लॉन्च किया है वित्तीय समावेशन सेवाओं को बढ़ाने के लिए? तो ये किया गया है इंडियन बैंक के द्वारा साथियों। अब इंडियन बैंक के द्वारा किया गया है तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1907 में। और इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? शांति लाल जैन हैं इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है कार्लोस सेंज ने। किसने जीता है? कार्लोस सेंज ने जीता है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 साथियों। अब देखो साथियों और भी कुछ ग्रैंड प्रिक्स हैं जैसे कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने साथियों। देखो साथियों, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है साथियों। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। कौन जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने साथियों। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है साथियों? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम साथियों किया जाएगा छत्रपति संभाजी नगर साथियों। अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद का किया जाएगा साथियों। तो देखो औरंगाबाद का नाम किया जाएगा साथियों छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम किया जाएगा धाराशिव साथियों। अब ये महाराष्ट्र का 2 जिला है औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिसका नया नाम क्रमशः होगा छत्रपति संभाजी नगर और धाराशिव। तो जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन हैं? रमेश बैस हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभयारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। इंडियन सेक्रेटरी प्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में साथियों। तो पुणे में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी और इंडियन सेक्रेटरी प्रेस है साथियों। पुणे में ही है। नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ पर है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला भी पुणे में है लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वो दिल्ली में है साथियों।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है। साथियों, महाराष्ट्र के अंशुमन ने सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वच्छता पखवाड़ा 2023 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो रेल मंत्रालय ने साथियों लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? रेल मंत्रालय ने। साथियों देखो, स्वच्छता पखवाड़ा 2023 का उद्घाटन रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ जया वर्मा सिन्हा ने किया है। किसने किया है? जया वर्मा सिन्हा ने किया है। देखो, स्वच्छता पखवाड़ा 2023 का जो पुरस्कार दिया गया है, इसमें पहला स्थान दक्षिण पश्चिम रेलवे है, दूसरा स्थान पश्चिम रेलवे है और तीसरा स्थान जो है आपका वो पूर्वोत्तर रेलवे है। साथियों, तो साथियों इस तीनों रेलवे के हेडक्वार्टर के बारे में बताना है आपको। किसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है और पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों, अब साथियों कुछ मंत्रालय है जिसके मंत्रियों के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जैसे कि संस्कृत और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। साथियों, नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। साथियों, जल शक्ति मंत्री। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। साथियों इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी हैं। साथियों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। साथियों, वित्त मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला हैं। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है। साथियों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो 18 सितंबर को मनाया गया है। साथियों, विश्व बांस दिवस। अब साथियों इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? 5 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, हिमालय दिवस 9 सितंबर, विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस 9 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? 10 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो 15 सितंबर को मनाया गया है। और लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 15 सितंबर को मनाया गया है। साथियों, नेशनल इंजीनियर डे मनाया गया है 15 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है 16 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय सामान्य वेतन दिवस कब मनाया गया है? तो 18 सितंबर को मनाया गया है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत ने 8वीं बार एशिया कप जीता है। तो भारत ने किस देश को 10 विकेट से हराया है? तो श्रीलंका को भारत ने 10 विकेट से हराया है और भारत ने 8वीं बार जीता है एशिया कप। साथियों, अब देखो, इससे पहले भारत ने 1984, 1988, 1919 से 1991, 1995 साथियों, 2010, 2016 साथियों और 2018 में यह खिताब जीता है, अर्थात 1984 में, 1988 में, 1990 से 91 में, 1995 में, 2010 में, 2016 में और 2018 में साथियों भारत ने एशिया कप जीता है। साथियों, तो भारत ने 8 बार जीता है। अब देखो, एशिया कप 2023 के विजेता हैं भारत 8वीं बार और उप विजेता कौन है? श्रीलंका। साथियों, एशिया कप 2023 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो दिया गया वो कुलदीप यादव को दिया गया। एशिया कप 2023 में सर्वाधिक रन का जो खिताब दिया गया वो एस गिल अर्थात शुभमन गिल को दिया गया है, 302 रन इन्होंने बनाया था। एशिया कप 2023 में मैन ऑफ द मैच में फाइनल में दिया गया साथियों मोहम्मद सिराज को। और एशिया कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने में साथियों एम पीथी राणा को दिया गया है, श्रीलंका के हैं, इन्होंने 11 विकेट लिया साथियों एशिया कप में। और इस एशिया कप का आयोजन जो हुआ था वो श्रीलंका के कोलंबो में एक स्टेडियम है जिसका नाम है KR प्रेमदासा स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ साथियों एशिया कप का।
अब क्रिकेट साथियों, तो देखो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसके चेयरपर्सन है ग्रेग वारकेले। इसके डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। आईसीसी के सीईओ कौन है साथियों? जियोफ एलर्डिस हैं आईसीसी के सीईओ। देखो बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई 1928 में। इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रोहिणीटन बारिया ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट में दिया जाता है साथियों बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में हुई। और आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 को हुई। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग वारकेले साथियों। और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। साथियों रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी साथियों, रोहिणीटन बारिया ट्रॉफी दिया जाता है किसमें? क्रिकेट में। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम है हैम्बल्डन, जिसकी स्थापना हुई 1760 में साथियों। और दूसरा है मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना हुई 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ। पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ। और प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ साथियों इंग्लैंड में हुआ था। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब हुआ? 1975 में हुआ साथियों। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। यानी कि भारत ने पहली बार 1983 में वर्ल्ड कप जीता साथियों देखो भारत ने दूसरी बार 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, जहां भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से आयोजित हुआ था वर्ल्ड कप। इसमें साथियों भारत था विजेता और श्रीलंका था उपविजेता। साथियों एशिया कप 2023 में भी साथियों भारत है विजेता और श्रीलंका है उपविजेता। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला प्रश्न हमारा था लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1983 में हुई। चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है? 57%। और साथियों तीसरा प्रश्न आपका था प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई साथियों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बुथुकम्मा फूल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? और तीसरा आपका है सेलेनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।